जन्मे जय, सर्पों की आहुतियां दे, सर्प यज्ञ कर रहे, और पुत्र स्वाहा होते चले जा रहे। तो आज वासुकी नाग को ये दुख हुआ, शिव के गले में पड़ने वाला वो वासुकी नाग को आज दुख इस बात का हो रहा है कि ये गलती मेरी माता से हो गई कि माता ने श्राप दे दिया। गलती इस बात की हो गई कि माता श्राप दे दी, माता ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए तुम ये अग्नि में तुम्हें पटका जाएगा, तुम स्वाहा हो जाओगे, तुम यज्ञ में भस्म हो जाओगे, तुम विध्वंस हो जाओगे। पर दिल हृदय दुख गया, हृदय दुखा, नैनों से अश्रु बह रहा है, नैनों से जल बह रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और वासुकी नाग को श्रेष्ठ नहीं लगा। और हुआ क्या था, वही पूंछ को सूर्य नारायण भगवान की पूंछ से जाकर जो जो सांप लिपट गए थे, पूंछ काली हो गई थी। बीनता ने कहा देखो, कद्रू बोली देखो, सूर्य नारायण भगवान के घोड़े की पूंछ सफेद है कि काली। अब वो जो सफेद पूंछ थी वो तो काली दिखने लगी। तुरंत अभी बड़ा दुख हुआ बीनता को कि मैं तो कल देख के आई थी तो घोड़े तो सफेद थे और पूंछ भी सफेद थी, पर ये रात में क्या हो गया, घोड़ा बदल दिया, तो पूंछ काली कैसे हो गई। तो बीनता को तो नहीं मालूम पड़ा, तो कहा अब तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगी, शर्त ये लगी है कि तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगी, तुम मेरी दासी बन जाओ। और बीनता दासी बन गई। अब जो भी हुआ तो हुआ, पर दुख सबसे ज्यादा वासुकी नाग को हुआ। शंकर के गले में जो सांप पड़ा है उसका नाम है वासुकी नाग, वही सर्प वासुकी नाग। कोई शिव जी ने ऐसे गले में नहीं धारण कर लिया। शंकर भगवान अगर गले में धारण करें तो उसमें कुछ अच्छा तत्व होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। फिर वही बात कहेंगे, बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, अगर आप बगीचे में घूमने गए हो और कोई फूल आप तोड़ रहे हो, कोई फूल आप निकाल रहे हो, तो आप कौन सा फूल तोड़ोगे? जो अच्छा लगेगा आपको, जो डाली पर श्रेष्ठ पुष्प होगा, जो अच्छा लग रहा होगा, वही तो पुष्प आप तोड़ोगे, वही तो पुष्प आप निकालोगे, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो पुष्प। तो शंकर भगवान भी अगर डमरू को रखे तो उसमें कुछ अच्छा होगा, अगर त्रिशूल को रखे तो उसमें कुछ अच्छा होगा, वासुकी नाग को रखे तो कुछ अच्छा होगा। विचार करिएगा। इक्यावन विवाह भगवान शंकर ने प्रथम में करे। उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, सती, गौरी, महागौरी, ये जो माता के रूप बदल बदल के आए हैं, तो आखिरी में जो रूप टिका, आखिरी में जो स्वरूप माता पार्वती का जो रहा वो अभी तक रहा, फिर कोई रूप नहीं बदला है, एक रूप रह गए। उसका कारण क्या था? कुछ ना कुछ भगवान जो अपने पास में रखे उसमें कुछ श्रेष्ठता होगी। शंकर को क्या जरूरत थी कि उमा को छोड़ा, सती भस्म हो गई और माता पार्वती से विवाह हुआ। पार्वती को क्यों रखा? क्योंकि सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और पार्वती हिमालय राज की पुत्री है। शंकर जानते हैं कि ये केवल हिमालय राज की बेटी नहीं, शिव जानते हैं कि ये पितरों की पुत्री है, और अगर मेरे करीब में रहेगी, मेरे साथ में रहेगी, तो मेरे ऊपर एक लोटा पानी अगर कोई शंकर जी को चढ़ा रहा है, अगर ये मेरे साथ में एक कलश भरकर अगर शिव को कोई जल समर्पित कर रहा है, तो उसके घर में कभी पितृदोष नहीं हो सकता, उसके घर में कभी पितरों का दोष नहीं हो सकता। अगर एक लोटा पानी आप शंकर को चढ़ा रहे हो, और वो भी अपने घर का ले जाकर, अपने परिंदे का ले जाकर, अपने मटके का, अपने हंडे का, जो पात्र तुम्हारे घर में भरा है, ताजा भरा हुआ है, पात्र भरा हुआ रखा है, उसमें से अगर आप एक लोटा ले जाकर भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो पितृदोष नहीं दे सकते। फिर कोई कितना भी कह दे तुम्हारे घर में पितृदोष हो, तो अपने मन को भी तो गवारा करे। मैं तो रोज शंकर जी को जल चढ़ाती हूँ, मैं रोज एक लोटा पानी भर कर लेके जाती हूँ, अपने घर से बोतल भर के लेके जाती हूँ, अगर दूर मंदिर है तो बोतल में भर लेती हूँ, लोटा खाली ले जाऊँ, उसमें डाल के फिर शिव जी को चढ़ा देती। पर चढ़ाती तो मैं हूं ना, जल तो समर्पित कर रही हूँ ना। ये विश्वास आपके भीतर जागृत है। शिव जी ने डमरू रखा, उसमें भी कारण है।
शंकर अगर कैलाश पर रहे हैं उसमें भी कारण, अगर मृगशाला पहन रहे हैं उसमें भी कारण है, रुद्राक्ष की माला पहन रहे हैं उसमें भी कारण है, बेलपत्र धारण कर रहे हैं उसमें भी कारण, धतूरा भी पहन रहे हैं उसमें भी कारण है, 3 नेत्र हैं उसमें भी कारण है, त्रिपुंड धारण कर रहे हैं उसमें भी कारण है। शिव के संपूर्ण श्रृंगार में, शंकर के संपूर्ण श्रृंगार के भीतर कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ भाव। किसी बच्चे से पूछना क्यों रे बिस्कुट क्यों नहीं खा रहा, तेरे हाथ में रखा है ना बिस्कुट का पैकेट, तो खा क्यों नहीं रहा, अभी रखा है तो खा क्यों नहीं रहा है, अभी खाऊंगा तो कब खाएगा, अभी तो मैंने टोस्ट खाया तो रख रखा। फिर उसने किसी ने कहा अब तो दोपहर की 1 बज गई बिस्कुट क्यों नहीं खा रहा, अभी तो खाना खाया, अभी बिस्कुट संभाल के रखा है, अच्छा ठीक है भोजन किया, हाँ फिर बिस्कुट, अब कब खाएगा, बस मम्मी 4 बजे चाय बनाएगी तब खाऊंगा। उसे संभाल कर रखा, उसको मालूम है इसका प्रयोग कब करना है, उसको ज्ञात है कि मेरे को इसको कब पाना है। छोटा का बच्चा, जरा सा बच्चा, कोई भी सामान उसको मिल गया, रोड पे से पड़ा हुआ भी मिल जाना, छोटा छोटा सामान तो वो बटोर के अपने बॉक्स में रख ले, कहीं ले जाके बैग में रख लेता है। तुम कभी बच्चे का बैग, अभी तो स्कूल जा नहीं रहे, जब स्कूल खोले और बच्चों का जब बैग टटोलना, उसमें से भाटा, पेंसिल का टुकड़ा, रबड़ का, और वो नोक करा हुआ जितना छिलका वो भी भरा हुआ। अब उससे पूछो कि ये नोक करा हुआ ये छिलका क्यों भर के लाया, इसका मैं बढ़िया कुछ बनाऊंगा, कुछ ना कुछ बना, उसमें पानी मिलाएगा, फिर कुछ डालेगा, फिर उसको घिसेगा, पीसेगा, उसका क्या क्या रबड़ तैयार करा, मालूम पड़े एक बार कॉपी में फेरा पूरी काली। कुछ सोच कर बनाएगा, कुछ रखा है तो संभाल कर, तो किस कारण से रखा होगा। मेरे शंकर भगवान ने कर संजो कर रखा है। संसार के व्यक्ति, इस मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य अगर टीवी खोलकर आस्था चैनल पर अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहा है तो ये विचार करना कि शंकर ने आपको अच्छा जानकर, पुष्प अच्छा तोड़कर अपनी ओर झुकाकर रखा है। ये शिव की कृपा, ये शंकर का अनुमोदन है। आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, नहीं तो आपका चित्तवृत्ति जरा सी देर में तो व्हाट्सएप पे चले जाए, जरा सी देर में आप कहीं दूसरी जगह चले, पर आप चित्तवृत्ति लगाकर, मन लगाकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं शंकर का अनुमोदन है कि शिव आपको साथ कर रखा है, शंकर आपको पकड़ कर रखा है। पहले के समय में मनुष्य मरता था, आत्मा भटकती थी। बोलो सही है कि गलत है? मनुष्य मरता था, आत्मा भटकती थी। आज के जमाने में आत्मा मरती है, मनुष्य भटक रहा, उल्टा हो गया। पहले मनुष्य मरता था, आत्मा भटकती थी, क्या उसकी आत्मा भटक रही है, हो। और आज के जमाने में आत्मा मर गई और मनुष्य भटक रहा है, क्योंकि मन मर चुका है। वो अच्छी जगह लगाना नहीं चाहता, अच्छी जगह लेकर नहीं जाना चाहता। कोई कह दे कि गलत जगह पर चलना है, तुरंत चले जाएगा। कोई कह दे व्यसन में चलना है, चले जाएगा। कोई कहे मांसाहार में, मदिरापान में, वैश्यवृत्ति में, यहाँ वहां जरूर जाएगा। पर कोई कह दे सत्संग में जाना है, कोई कहे चित्तवृत्ति को भजन में लगाना है, स्मरण में लगाना है, थोड़ी देर लगकर फिर वो भटक जाएगा। कितनी तैयारी से सुंदरकांड के पाठ में जाते हो, विचार तो करो। तुम्हारे मोहल्ले में सुंदरकांड होता है ना, मंगलवार शनिवार को, कितनी तैयारी से जाते हो, और बढ़िया बिंदी बिंदी लगा लोगों के, और बढ़िया पेंट शर्ट पहन के, और बढ़िया घर पे बोल के गए सुंदरकांड में जा रहा हूं, आओ। और जैसे ही पहुंचे और जो पाठ उठाया और जो पढ़ना चालू करा, और किताब पे लिखा था आप चालू करा है तो छोड़ना मत, बीच में मत उठना। उन्हें सबसे पहले पाठ उठाया तो दोहा ही देखा, कितने और बचे हैं। उसने पाठ उठाकर सबसे पहले दोहा देखा कि कितने बच्चे, और जो पहली बार सुंदरकांड का पाठ उठाता ना तो वो दोहा 25 बार देख लेता पलट के, कब होगा कब। अभी तो 22 पे चल रहा है, अभी तो 17 पे ही है। फिर पलटा, फिर बैठा, पलटा, फिर पलटे, चित्त लगे नहीं। बड़ी मुश्किल से 12 बजे रात को सुंदरकांड पूर्ण हुआ। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधवम माधवम गोपिका वल्लभम। अब
उसके मन में चैन लगा कि अब खोपरा शक्कर मिलेगा। मिला, पुड़िया बंधी और जो सुंदरकांड को प्रणाम करा, जब पोथी रखी, खड़ा हुआ, मन में सोचा अब कहीं पे भी होगा, कम से कम 40 दोहे पूरे हो जाएंगे तभी जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। अब देखिएगा, जरा विचार करिए, भजन में चित्त लग रहा नहीं, शरीर पहुंच गया पर मन नहीं पहुंच पाया। शरीर तो पहुंच गया पर मन नहीं पहुंचा। अब जहां भी जाएगा सुंदरकांड में तो पहले 40 दोहे हो जान दो, इसके बाद जाऊंगा, ठीक है। और कहीं पार्टी में जाना हो, रिसेप्शन में जाना हो, शादी के रिसेप्शन में, तो पत्नी से कह देगा पहले ही चलना, बाद में पानी पता सही नहीं मिलता, पहले ही चल। और मालूम पड़े 8 बजे का समय, 7:30 बजे तैयार होके सीधे 8 बजे, 8:15 बजे तो प्रवेश, क्योंकि ज्यादा लेट हो जाएंगे तो खाना अच्छा नहीं मिलेगा। बच्चे कि नहीं बच्चे, इनके रिश्तेदार बहुत, इनके संबंधी बहुत, इनका यहाँ कुटुंब कबीला बहुत, और बच्चा कि नहीं बच्चा किसको मालूम, तो अपन तो पहले ही पहुंच जाओ। और पहले ही जाते ना दूल्हा बैठा, अरे बोलते जाओ, ना दुल्हन बैठी, ना बेचारा वो BI सामने आया हाथ जोड़ने वाला दरवाजे पे, कोई खड़े ही नहीं, और उससे पहले तो ये पहुंच गया। और वहां खड़े होके दांत खुजा खुजा के बोले कब चालू करोगा, और तुम चालू कब करोगे, तो इतना सारा तो ही गया नहीं, ढेर पड़ जाए, बताओ अभी कम से कम 100-150 तो इकट्ठे हो गए, और एकदम चालू करोगे भीड़ बढ़ जाएगी तो कोई बात नहीं। तो लड़के के मासा जी के बोला कि तुम चालू करवा, तो क्या अभी साड़ू भाई तो आया नहीं, तो क्या तुम तो चालू करा, तो कहते ना कि भाई भीड़ हो रही थी, चालू कर दिया। ना दूल्हा आया, ना बारात गेट पे आई, ना बंदरवाल, ना कुछ, और इनने भोजन चालू कराया। और ये सबसे पहले कोई नहीं आया, उससे पहले सब निपटू के कुर्सी पे थोड़ी देर बैठा, इसके बाद देखा कि अभी तक बारात के ठिकाने नहीं, सब अब तो आई नहीं रही है, हम तो कब से बैठे, छोरा छोरी की ओर देख लेता था, अच्छा था। तो इनने मौसा जी के लिफाफा पकड़ाया, जाए तो जा, खाए पिए जा। अब इतने में आ गया वही BI ने, साड़ू भाई, उन्होंने कहा खाना किसने चालू करवाया, तो जो जारिया था उसने कहा तुम्हारे साड़ू भाई ने करवाया, मौसा जी ने, नहीं तो हम तो दूल्हा दुल्हन देख के जाता, हम तो आए थे। अब इनको क्या मालूम कि खावा के चक्कर में आया, इनके क्या मालूम, ये तो खाने के चक्कर में। बस जीवन यही है, जहां भजन है वहां देरी। बहुत चतुर लोग हैं, चिंता ना करिएगा। जब वो आशीष जी यहाँ बोलना चालू करते हैं ना, तो सबको मालूम है इतनी देर तक बोलेंगे, बहुत चतुरा हो रहे, इतनी देर तक बोलेंगे। तो जब तक तो मैं अब भी आई 2 मिनट में, और जो गई रसोई घर में चाय माय बना बोलू के निपटू के फिर आई, और अभी घड़ी देख भी रही है, बस अभी इतनी देर, बस इतनी देर। और आज तो पहला दिन है, पोथी भी आएगी, इन्हें रघुवंशी जी लेके आए ना, इतनी देर। अब फिर आराम से टीवी चालू करी ना, फिर बैठ, फिर चित्त लगा, फिर मन लगा। बहुत कठिन है साहब मन को ले जाना। पहले मनुष्य मरता था, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मरती है, मनुष्य भटकता, दिन भर भटकता रहता। क्यों? भीतर से आत्मा मर चुकी है, विश्वास समाप्त हो चुका है, करुणा समाप्त हो चुकी है, दया समाप्त हो चुकी है, भजन समाप्त हो चुका है, विश्वास समाप्त हो चुका है, तो मनुष्य तो भटकेगा। अगर विश्वास है, भरोसा है, तो फिर मनुष्य कभी नहीं भटक सकता। भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो। अगर विश्वास है तो फिर भटक नहीं सकते, फिर नहीं। शिव ने अपने करीब में रखा। वासुकी नाग को अगर दुख हुआ है तो वासुकी नाग के दुख होने का कारण केवल इतना सा है, वासुकी नाग के दुख का कारण केवल इतना सा है कि माता ने श्राप गलत दे दिया। आज मेरे मन को ठेस पहुंची है कि माता श्राप दे दी। दया का भाव था वासुकी नाग के भीतर, एक करुणा का भाव था। जितनी करुणा वात्सल्यता एक माता को अपने पुत्रों के प्रति होती है कि मार भी देती है तो मां रोती भी बहुत है, मैंने क्यों मार दिया, इसको आड़ा टेढ़ा क्यों कह दिया, क्यों ऐसा बोल दिया, क्यों कहा मैंने, किस लिए कहा। पर
जितनी करुणा एक माता को अपने पुत्र से है, ये बच्चों से, उतनी करुणा एक बच्चों को भी अपने माता पिता से होना चाहिए। अभी 6 तारीख को, कल 6 अगस्त को, कितनी किस्मत वाले हो पहले तो ये विचार करो, तुम्हारा भाग्य कहां से लिखा के लाए हो, ये भी तो सोचो कि कितनी शंकर ने करुणा कर दी ने। आज प्रदोष कौन सा वार, आज कौन सा वार है, वो भी बृहस्पतिवार की, गुरुवार की, संतान देने वाली प्रदोष। और उसके बाद में लगी लगाई आ गई शिवरात्रि। पूरे सावन का ऐसा योग 2 दिन का, 5 और 6 का, और तो और भगवान की इतनी कृपा। आज वो 5 तारीख जिस दिन मेरे राम जी महाराज के मंदिर की उस नींव को रखा गया, आज वो 5। यार विचार करिए, भगवान ने भाग्य देखिए कितना प्रबल बनाया। और जितने लोग कथा सुन रहे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, आपके पावन चरणों को नमन करता हूं। जितने भक्त श्रोता मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, आपके चरणों को नमन करता हूं। आपके हृदय में बैठे शंकर को नमन करता हूं कि धन्य है आप जैसे साधक, शिव के भगत की प्रदोष, फिर शिवरात्रि, और शिवरात्रि पर भी शंकर का अनुमोदन, घर बैठकर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, उसकी चित्त वृत्ति को अपने हृदय में उतारना। किसी ने पूछा, गुरुदेव ये बताओ कि ये ऑनलाइन कथा, ऑनलाइन पूजन करा रहे हो और घर घर में शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण करवा रहे हो, उसका कारण क्या है? एक कारण है उसका। अभी आपने 4-8 दिन पहले सुना होगा, एक वो यहाँ का पास का कहीं का एक बच्चा, मध्य प्रदेश का ही 13 साल का बच्चा, ना जाने कितने का कर्जा कर लिया केवल मोबाइल में गेम खेलने के चक्कर में। कहाँ का था हमें तो ध्यान में नहीं आ रहा, पर गेम खेलने के चक्कर में उसने कर्जा कर लिया। माता ने बस थोड़ा सा डांटा होगा, कुछ कहा होगा उसने। आज बच्चों की बुद्धि कहां जा रही है, बच्चों का चित्त कहां जा रहा है? दुनिया के लोगों ने कहा यह ऑनलाइन पूजन का कर्म क्या है, उसका एक कारण है कि घर घर में शंकर का पूजन हो, घर घर में शिवलिंग का निर्माण हो, घर घर में शंकर की पूजन का विधान हो, और घर के बच्चे जब उसको देखें तो उनकी चित्त वृत्ति में माता पिता के साथ बैठकर शंकर का जब पूजन करें तो उनके चित्त में मेरा देवाधिदेव महादेव विराजमान हो। जब घर घर में विराजमान होगा तब सुख का अनुभव हो, उसमें एक आनंद की अनुभूति होगी। अभी कल कोई आए थे, कहां से थे वो, बड़वानी से, तो कह रहे थे गुरुदेव हमने विचार करा है कि हमारा पूरा गांव का लोग, किसी के बनाना आए नहीं आए तो हमारा गांव का लोग 25-30 लोग एक साथ मंदिर में बैठी जाए और शिवलिंग का निर्माण करके और हम पूजन कर लें और हमारा गांव का पंडित जी के बिठा लें। मैंने कहा इससे बढ़कर क्या सौभाग्य होगा, क्यों ना बिठाओ। जिस जगह पर ब्राह्मण के शब्द हो, जिस जगह पर ब्राह्मण के चरण पड़े, क्यों ना कर सकते हो। अगर ब्राह्मण से आपका पहचान है, ब्राह्मण आपके घर में आता हो, परिचित हो, बुलाओ, कराओ, क्या दिक्कत है। यहां से ऑनलाइन पूजन चलेगी, ब्राह्मण को आप साथ में बिठाकर क्यों ना करा सकते। यहां से जैसा जैसा बोला जाए ब्राह्मण वहां बैठकर मंत्र बोल सकता, क्यों नहीं कर सकते। करो, शिव को जिस तरह से रिझा सकते हो। नहीं भी ब्राह्मण मिलता मन से, कोई कहता है हमारे पास में हमको फूल नहीं मिले तो गुलाब का 21, फिर हमारा क्या होगा। हमने कहा कुछ नहीं, फूल नहीं है तो अक्षत तो है, लाल फूल नहीं मिलेंगे गुलाब के, सफेद के कोई तो फूल मिलेंगे, बस चंपा के छोड़ देना और केतकी का छोड़ देना, बाकी का सब फूल जो मिल जाए शंकर को चढ़ा देना। कोई के हमको कमलगट्टे नहीं मिले तो किराने की दुकान पे काला कमलगट्टा मिलता है जो हवन में डलता है, नहीं मिले तो चढ़ाओ। तिल्ली भी मिलती है, काली तिल ना, जो मिल जाए चढ़ा देना, ना मिले उसकी जगह पर अक्षत चढ़ा देना। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं ला सकते किराने की दुकान पर से, तो उनसे भी निवेदन है बिल्कुल टेंशन मत लेना। भोला का भगत भगवान है, भोला, बस भोले मन से तुम बस मिट्टी लाकर अभिषेक जरूर कर लेना। अब कोई बोले गुरुजी हमारे पास में सफेद मिट्टी नहीं, तो कोई कि हमारे यहाँ पीली मिट्टी नहीं, कोई कि हमारे यहाँ लाल मिट्टी नहीं, तो कोई कि हमारे यहाँ काली मिट्टी नहीं, तो जो मिट्टी मिल जाए उसको लिया और उसमें बालू रेत मिला। क्या मिलाना है? बालू रेत। क्यों? बालू रेत का प्रमाण कहां लिखा है? तो उठाइए सुंदर नर्मदा पुराण। नर्मदा पुराण में मां नर्मदा जी तब साधना करने के बाद जब ब्रह्मदेव के पास में पहुंची
और ब्रह्मा जी के पास में जाकर मां नर्मदा ने विनती करी। नर्मदा जी बोली ब्रह्मदेव के पास जाकर, सुनो ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी बोले, बोलिए क्या बात है नर्मदा जी। नर्मदा जी बोली, जितनी गंगा की भक्ति है, जितना गंगा का नाम चलता है, जितना गंगा का पवित्र भाव है, जितना गंगा का स्मरण है, उतना स्मरण इस नर्मदा का होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, दो ब्रह्मा नहीं हो सकते, दो विष्णु नहीं हो सकते। भाई दो ना तो ब्रह्मा होंगे ना विष्णु होंगे, ना दो शिव होंगे, ना दो गंगा होगी। गंगा एक है, एक ही रहेगी। होता है भले नाम बदल लो, लीलाबाई ढेर सारी हो जाए, परंतु लीला तो लीला ही है। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? न कमला तो कमला, अब ढेर सारी कमला हो जाए, ढेर सारी लीला हो जाए, अब उसमें कौन सी बात। पर जिसकी जो लीला, जिसकी जो कमला, जिसका जो भेरू, जो बनवारी प्रसाद, जिसका वो दिल से जो रिझाया, दिल से, मन से, चित्तवृत्ति से, आनंद से। भगवान क्यों ना देगा फिर से? अगर दिल से रिझाया है तो भगवान क्यों ना देगा? क्यों नहीं प्रदान? देखिए, उसको मन से रिझाओगे तो दुनिया की सब वस्तु प्रदान कर देगा दिल से। अपने बीच में आज कोई माता जी आई थी, कर थी, गुरुदेव 18 साल तक संतान नहीं हुई गुरुजी, और बाबा की कृपा, शिव महापुराण की ऐसी कृपा हुई कि 18 साल के बाद भगवान ने संतान दी। कहीं बैठी होगी, ये बैठी, खड़ी हो ना बेटी। 18 वर्ष के बाद शंकर ने संतान दे दी। ये कृपा शिव की नहीं तो और किसकी है? जरा विचार करिए। ये शिव कृपा नहीं करता तो कौन कृपा करता? जहां सब आज समाप्त हो जाए, सारा विचार दुनिया के लोग